अदालती इस्लाहात। कानून में तरमीम के बाद नवाज शरीफ को भी अपील का हक मिल गया। अदालती इस्लाहात से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2023 कौमी असेंबली से मंजूर। नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत दीगर को भी फैसलों के खिलाफ अपील का हक मिल गया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कौमी असेंबली के इजलास में अदालती इस्लाहात बिल में तरमीम पेश की गई, जिसको मंजूर कर लिया गया। ऐवान से मंजूरी के बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार के दौर में अज खुद नोटिस फैसलों के मुतासरीन को अपील का हक मिल जाएगा। ज़राए के मुताबिक साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से लिए गए बेतरतीब 2007 और 49 अज खुद नोटिस के मुतासरीन 1 माह के अंदर अपील दायर कर सकेंगे। बिल के तहत मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी, जहांगीर तरीन और नस्ला टावर के मुतासरीन को भी अपील का हक होगा। ज़राए के मुताबिक अज खुद नोटिस के तहत होने वाले फैसलों पर अपील के लिए 1 माह का वक्त होगा। नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।